हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में 4 पार्ट्स होते हैं जिसका आप लोगों को पता है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? खाना को हम जो खाते हैं, फूड इनटेक करने को बोलते हैं न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? जो फूड इनटेक करते हैं उसके अंदर फूड के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को हम एनर्जी में कन्वर्ट करने को रेस्पिरेशन करते हैं। ब्रीथिंग भी रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। ठीक है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? ब्रीथिंग सिर्फ गैसेस को एक्सचेंज करता है जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस करता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्या करता है वो? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग सिर्फ गैसेस को एक्सचेंज करता है। तो ब्रीथिंग का डेफिनेशन क्या है? जिन्होंने भी रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन को नहीं पढ़ा है वो जाके मेरे पिछले वीडियो से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज समझते हैं ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग जैसे कि मैंने कहा था एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ गैसेस एक्सचेंज होती हैं। हमने बचपन से पढ़ रखे हैं ना कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करते हैं, तो उसे ही ब्रीथिंग कहते हैं। कोई नई बात नहीं है ये। ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, इनहेलेशन, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेलेशन। अब ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या है? ये नई बात है ना। इनहेलेशन मतलब कोई बात नहीं, ऑक्सीजन को अंदर लेने को बोलते हैं इनहेलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करने को बोलते हैं एक्सहेलेशन। दैट्स इट। समझ में आ गया? ये डेफिनेशन है ब्रीथिंग का। दैट्स इट। अब डिफरेंस समझते हैं। क्या डिफरेंस है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में? तो ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सिर्फ गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, एंड रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। यानी कि क्या है केमिकल प्रोसेस? जिसके मतलब ग्लूकोज को कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो यही है केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस सिर्फ इसमें गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं। ये डिफरेंस है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। फिजिकल प्रोसेस है और ये केमिकल प्रोसेस है। और क्या है? ब्रीथिंग कहाँ होता है? लंग्स के अंदर होता है। लंग्स के अंदर ही गैसेस एक्सचेंज होते हैं। और जबकि रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होते हैं। कौन से सेल्स के अंदर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने रेस्पिरेशन के टॉपिक में पढ़ रखा है। जिन्होंने भी नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जबकि रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। फूड ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे रेस्पिरेशन में। फूड ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन में। और यहाँ पे फूड ही नहीं है, सिर्फ गैसेस एक्सचेंज करते हैं। गैसेस क्या एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे? नो एनर्जी प्रोड्यूस्ड। दैट्स इट। ये डिफरेंस एग्जैक्टली आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऑलमोस्ट हर साल 2 मार्क्स के लिए पूछे जाता है। तो ब्रीथिंग इन ह्यूमंस के अंदर कैसे ब्रीथिंग होती है? इंसान के अंदर कैसे ब्रीथिंग होती है? कैसे होती हैं? सांस अंदर लेते हैं वापस बाहर छोड़ते हैं। नहीं, वैसे नहीं पढ़ते। इंसानों के अंदर कैसे ब्रीथिंग होती है? ब्रीथिंग टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लंग्स के हेल्प से ब्रीथिंग होती है। इसलिए बोलते हैं लंग्स को हेल्थी रखो, ज़्यादा स्मोकिंग मत किया करो। जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, तो ब्रीथिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए लंग्स से ही ब्रीथिंग होती है, इसलिए स्मोकिंग नहीं करना है। ठीक है, अच्छा। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रल्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। अभी नॉस्ट्रल्स मालूम है ना, नाक से ट्रेकिया में जाता है। ट्रेकिया क्या है आपको दिखाती हूँ। इसे हम बोलते हैं ट्रेकिया। नॉस्ट्रल से ट्रेकिया में जाता है। ट्रेकिया के बाद यहाँ पे होता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ये लंग्स में फाइनली एयर चला जाता है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन एंटर होता है ब्लड में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ब्लड ही वही काम करता है। ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है। ब्लड ही ऑक्सीजन को सेल्स तक ले जाके पहुंचाता है और वहाँ पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ठीक है, ऐसे होती है ब्रीथिंग ह्यूमंस के अंदर। अब इनहेलेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। क्या वो किसे बोलते हैं इनहेलेशन? ऑक्सीजन को अंदर लेने को बोलते हैं इनहेलेशन। टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज नोन एज इनहेलेशन। देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू द लंग्स। एयर को लंग्स के अंदर लेने को ही बोलते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन के द्वारा क्या होता है? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। रिब्स हमारे अपवर्ड जाते हैं, ऊपर जाते हैं और बाहर जाते हैं।
डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। डायाफ्राम क्या है आपको दिखाती हूँ। इसे बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम नीचे जाता है जब हम सांस अंदर लेते हैं। इन्हेलेशन के द्वारा क्या क्या होता है, रिब्स हमारे ऊपर जाते हैं और बाहर आते हैं, और डायाफ्राम हमारा नीचे जाता है। लंग्स एक्सपैंड, लंग्स बाहर फूल जाते हैं। सांस लेने के वक्त हमारा चेस्ट फूल जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सेलेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग एयर आउट ऑफ द लंग्स। मैंने एक्सेलेशन भी बता रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस रिलीज़ करने को ही बोलते हैं एक्सेलेशन। एयर को हम लंग्स के बाहर निकाल रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं एक्सेलेशन। एक्सेलेशन के द्वारा क्या हो रहा है, रिब्स हमारे नीचे जा रहे हैं और अंदर आ रहे हैं, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। एंड डायाफ्राम कहाँ जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाएगा। लंग्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लंग्स हमारे अंदर चले जाएंगे। सांस देने के वक्त क्या होएगा, हमारा चेस्ट छोटा हो जाता है। और ये डायग्राम है लंग्स का, सिंपल डायग्राम है। जैसे कि ट्रेकिया मैंने आपको बता रखा है, इसको लंग्स बोलते हैं, एंड ये डायाफ्राम है। डायग्राम से भी आपके 1-2 मार्क्स पक्के हैं। तो यह है रेस्पिरेशन का, ब्रीथिंग का टॉपिक, जो कि रेस्पिरेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है इससे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।